न यजीद की वो जफा रही, न जुल्म इब्ने ज़ियाद का। न यजीद की वो जफा रही, न जुल्म इब्ने ज़ियाद का। जो रहा तो नाम हुसैन का, जिसे जिंदा रखती है करबला। इस राज से वाकिफ हैं ज़माने वाले, जिंदा है मोहम्मद के घराने वाले। मिट गए मिटते हैं, मिट जाएंगे आखिर, ए हुसैन तेरा नाम मिटाने वाले। हम्दो सलात के बाद इज़्ज़त माब मेरे तमाम बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, अल्लाह रब्बुल आलमीन का बेहद फ़ज़ल व करम है, उसकी तौफ़ीक है कि उसने एक मर्तबा फिर हमें अपने बारगाह में जमा होने की सआदत दी है। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला आज की हाज़री अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। सामाईन दी वकार, अमूमन ये देखा जाता है कि यकम मुहर्रमुल हराम से लेकर 10 मुहर्रमुल हराम तक पूरी दुनिया में मुसलमान गम हुसैन मनाते हैं, उसका इजहार करते हैं। और फिर जब 10 मुहर्रम गुजर जाती है तो उसके बाद रात गई बात गई, गम हुसैन ख़त्म हो जाता है। बल्कि हमारे अंदर एक मसलक है जो यकम से लेकर 10 तक चारपाइयाँ भी उल्टी करता है, जूते भी उतार दिए जाते हैं, स्पेशल एक कलर के कपड़े भी पहन लिए जाते हैं। हालांकि हकीकी गम, हकीकी हुसैनियत और हकीकी हुसैनियत से प्यार 10 मुहर्रम के बाद शुरू होता है। ये याद रखें, यकम मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक उसका एहतराम, उसका मुकाम एक अलग है पहले 10 दिनों का। लेकिन जो गम है ये जिंदगी भर है। और हुसैनियत ये नहीं है कि हम उसके लिए स्पेशल लिबास सिलवाएं, उसके लिए स्पेशल तैयारी की जाए, बल्कि गम हुसैन ये है कि हम कुरान को अपने सीने से लगाएं, नमाज को अपने सीने से लगाएं। ये हुसैनियत है। क्योंकि हजरत इमाम अली मुकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत से हमें जो मेन सबक मिलता है वो रब की इबादत है और उसके दिए हुए आजमाइश पर सब्र है। सब्र और इबादत, इन दोनों को जब हम अपनाएंगे हम गुलामी हुसैन में आ जाएंगे। और 10 मुहर्रम का दिन, इसके बाद जो मुश्किलात शुरू हुई, 10 मुहर्रम तक तो हमने बयान भी किया, सुना भी, लेकिन हकीकी मुश्किलात 10 मुहर्रम की शाम को शुरू हुई। सुबह पूरा दिन जंग होती रही, लाशें कटते रहे, जिस्म लुटाते रहे, अहले बैत का खानदान शहीद होता रहा। लेकिन जब साए ढलने लगे, पहले तो पूरा खानदान आबाद था, पूरे का पूरा कुंबा मौजूद था, लेकिन जब 10 मुहर्रम की सुबह शुरू हुई तो दोपहर तक वो खानदान, वो कुंबा जो दोपहर तक मौजूद था वो सारे का सारा कट चुका। अब जो पीछे रह गए वो बीबियां,
वो औरतें, वो हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, अब उनके ऊपर जो मुश्किलात आई और जो मुश्किलात पर उन्होंने जो सब्र करके दिखाया, असल में वो है मौका, क्योंकि शहीद होने वाला, मरने वाला, जान लुटाने वाला तो लुटा जाता है, रब उसके ऊपर भी करम फरमाता है, वो भी काम आसान नहीं है। लेकिन 10 मुहर्रम की जब शाम आई और हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा तलवार लेके, हालांकि बीवियों की आदत है, मर्दों की आदत है सीना पीटना, रोना, धारे मारना, लेकिन हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने ये काम नहीं किया। ये बयान करना कि सर से दुपट्टे उतर गए, उनकी चादरें छीन ली गई, खुदा की कसम हमारा अकीदा है कि अगर कोई यजीदी उन औरतों की तरफ बुरी नजर से भी देखता तो उनकी आंखें नोच ली जाती, क्योंकि रब के फरिश्ते उनकी हिफाजत फरमा रहे थे। और उस वक्त हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जो किरदार निभाया, मर्दों से भी बढ़ के, वही तलवार हैदरी, हजरत मौला अली वाली तलवार उठाई और तलवार लहरा के खड़ी हुई। शाम हो गई, सूरज ढल गया, लाशें पूरे के पूरे मैदान में पड़े हैं और उधर से लाशों की हिफाजत है, उधर से खेमों में औरतों की हिफाजत है, अपनी इज्जत भी बचानी है, बच्चियों की इज्जत भी बचानी है, उधर से लाशों की हिफाजत भी करनी है। तलवार हैदरी लहरा के खड़ी है और ऐलान कर रही है, यजीदियों अब मेरी तरफ ना आना, क्योंकि अब मेरी हिफाजत रब के फरिश्ते फरमा रहे, अब मैं तन्हा नहीं हूं। और वो अल्लाह ताला ने जो हमारी कुर्बानियां ली हैं, वो कुर्बानियां आजमाइश में अल्लाह ताला ने हमारे सब्र को आजमाया है। वो हमारे ऊपर अल्लाह ताला ने जो आजमाइश डाली है, हम उस वक्त भी अगर चाहते तो दरिया फुरात को इशारा करने की देर थी। ये याद रखिए, दरिया फुरात अपना रास्ता मोड़ता छोड़ता, जहां हम खड़े हैं यहां से गुजरता, लेकिन हमने कुव्वत होंदिया जोर न लाया ते बैठे मन रजाई, दुनिया उतू प्यासे टुर गए दीन दुनी दे साई। उनके पास कुव्वत थी। 13वीं सदी में पीर मेहर अली शाह गोलवी रहमतुल्लाह अलैह का जब मुनाजरा हुआ कादियानी से, तो आपने फरमाया तू ऑर्डर कर, ये दरियाए रावी जहां पे चल रहा है, ऐ कादियानी अगर तू सच्चा है तू ऑर्डर कर, दरियाए रावी अपना रास्ता छोड़े यहां से गुजरे। अगर कादियानी तू नहीं कर सकता, तो नबूवत का दावा करके बैठा है और मैं नबी नहीं हूं, मैं अपने नबी की आल हूं, मैं अपने नबी का गुलाम हूं, मुझे ऑर्डर कर और मुझे कह, मेरे अली अभी करके दिखाएगा, मेरे अली अभी करके दिखाएगा। 13वीं सदी की औलाद अली हो, खून नबी हो, अगर मेरे अली ये दावा कर सकता है तो हुसैन अगर चाहता तो मैं कहता हूं आबे ज़मज़म को वो इशारा करता तो मक्का और मदीना से चल के आ जाता। अगर कौसर को भी इशारा किया जाता तो चश्मे जारी हो जाते, लेकिन हुसैन ने एक दफा भी गुजारिश नहीं की। हाँ जी, कहते हैं जी पानी मांगा कि हमें पानी पिला दें, कतरा दे दिया जाए, हुसैन ने एक दफा भी नहीं। ये बनी बनाई कहानियां हैं। हकीकत ये है कि मेरे नबी ने फरमाया था, हुसैन घबराना नहीं है, डट जाना है। जब तू डट जाएगा क़यामत तक हुसैन हुसैन रहेगा, क़यामत तक हुसैन हुसैन रहेगा, यजीद मिट जाएगा। और फिर यही था कि हजरत ज़ैनब तलवार लहरा रही है, तलवार लहरा रही है। मुअर्रिखीन ने लिखा
जवाब मरियम जनाब ज़हरा, जवाब मरियम जनाब ज़हरा, और जवाब ज़हरा जनाब ज़ैनब, जनाब ज़ैनब के बाद लेकिन जवाब ज़ैनब, जवाब ज़ैनब। हजरत मरियम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा पाक और मुतहर औरत थी। आप मुतहरा थी, पाकीज़ा थी। जब रब ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के जिस्म अतहर को, नुतफे को आपके जिस्म में ठहराया, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा हजरत मरियम परेशान हुई, अर्ज की या अल्लाह, जब खानदान वालों में जाऊंगी क्या मुंह दिखाऊंगी? रब ने फरमाया घबराना, इस बच्चे को ले जा, कबीले वालों को बोल मुझसे ना पूछो, बल्कि इस छोटे से बच्चे से पूछो कि मैं कौन हूं। अब जब कबीले वालों ने इल्जाम लगाया, याद रखें एक पाकीज़ा औरत पर, उसके ऊपर इल्जाम, उसकी तहारत पर इल्जाम लगने से बढ़कर कोई चीज बड़ी नहीं होती। जब एक पाकीज़ा औरत पर इल्जाम लग जाए, उससे बढ़कर उसके लिए कोई मुश्किल नहीं होती। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा ने कहा मुझसे ना पूछो, इस बच्चे से पूछो। 3 दिन का बच्चा, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बोल रहे हैं इन्नी अब्दुल्लाह आतानियल किताब वजालनी नबिया, मैं अल्लाह का बंदा बन के आया हूँ, मुझे किताब दी गई है, रब ने मुझे अपना नबी बना के भेजा है। एक वक्त वो था जवाब मरियम जनाब ज़हरा। लोगों ने कहा हजरत मरियम पर ये जो मुश्किल वक्त आया, जो ये इल्जाम लगा, अब इसके बाद किसी के ऊपर इतना मुश्किल वक्त नहीं आएगा, इतना कोई सब्र नहीं करेगा। लेकिन जब खातून जन्नत आई, हाथ से चक्की भी चला रही है, रब के प्यारे महबूब की बेटी है, अपने बच्चों के लिए खाना भी बना रही है, अपने घर वालों को चला भी रही है, फिर खानदान पूरा कुंबा करबला की सरजमीन में कट रहा है, अपनी कब्रे अनवर में बैठकर सब्र भी फरमा रही है, सारा कुछ जानकर सब्र करती जा रही है। लोगों ने कहा अब इसके बाद कोई औरत इतने सब्र वाली नहीं आएगी। लेकिन जब मैदान करबला लगा, मैदान सजा, हजरत ज़ैनब को लोगों ने देखा तलवार उठा के अपनी लाशों की हिफाजत भी कर रही है, अपने कबीले वाली बच्चियों को भी संभाल रही है। मुअर्रिखीन ये कहने पर मजबूर हो गए, उन्होंने कहा जवाब मरियम जनाब ज़हरा, जनाब ज़हरा जनाब ज़ैनब, जनाब ज़ैनब के बाद लेकिन जवाब ज़ैनब, जवाब ज़ैनब। आखिर ये मुअर्रिखीन लिखने पर मजबूर हो गए। 10 मुहर्रम की शाम, मैंने आपको बताया, याद रखें असल करबला, असल माजरा 10 मुहर्रम के बाद शुरू होता है। हजरत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ख्वाब में देखती है, दोपहर का वक्त है, आराम फरमा रही है। दोपहर के वक्त में कमली वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत होती है।
है। हजरत उम्मुल मोमिनीन ज़ौजतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत उम्मे सलमा ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये क्या हालत बना रखी है, आपकी दाढ़ी मुबारक में भी मट्टी है, आपके सर मुबारक में भी मट्टी है, बालों में भी मट्टी नजर आती है, रीश मुबारक में भी या रसूल अल्लाह मट्टी नजर आ रही है। कभी आपको जाहिरी जिंदगी में हमने इस हाल में नहीं देखा। मेरे आका ने फरमाया, उम्मे सलमा तुम्हें बताया नहीं था, तुम्हें मैंने बताया था जब 61 हिजरी आएगा मेरी उम्मत मेरी आल को शहीद कर देगी। और आज मैं करबला की सरजमीन में था, मैं आज अपने बच्चों को कटता देखता रहा, लुटता देखता रहा, कहीं मेरा अली अकबर शहीद हुआ, कहीं मेरा हुसैन शहीद हुआ। ऐ उम्मे सलमा सारा दिन उनका खून इकट्ठा करता रहा, तब ये मेरी हालत हो गई। किसी ने कहा था, शाला परदेसी कोई ना थी वे ते कख जिना तू बारे गलियां दे विच फिरन निमाणे ते लालां दे बनजारे ताड़ी मार उड़ाना बाहू असा आपे डरवारे ये असल वाकया ये है। 10 मुहर्रम के बाद असल करबला शुरू हुई। ये जिंदगी भर का गम है। हिंदू था, हिंदू, वो कहता था कि अगर हुसैन बहारत में उतारा जाता, अगर हुसैन बहारत में उतारा जाता, यूं चैन जहरा का मारा न जाता। ये हिंदू कह रहा है कि अगर हजरत इमाम हुसैन को हमारे हिंदुस्तान में उतार लिया जाता तो कभी भी यूं कत्ल न किया जाता, बल्कि अगले उस शेर में वो कहता है कि हम उसे भगवान बनाकर हम उसकी पूजा करते। हिंदुओं की तो ये आदत है कि उनका अगर कोई बड़ा लीडर हो, बड़ा कोई जो है क्रिकेटर हो, कोई बड़ा लीडर हो, कोई और काम करने वाला, हिंदुओं की आदत है वो उसे अपना भगवान मान लेते हैं। वो कहते हैं जितनी शान हमने हजरत इमाम हुसैन की पढ़ी है और जितनी हमने सुनी है, अगर हुसैन हमारे पास होता हम हुसैन की पूजा करते। ये मुसलमानों के लिए लम्हा फिक्रिया है। अब जब ये शाम ढली, अगला दिन आया, अब लाशों को दफनाने वाला कोई नहीं है। लाशें यूं के यूं ही वहीं पड़े गए। कहीं हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की लाश मुबारक है, कहीं हजरत अली अकबर है, कहीं पर बचपन से हजरत अली असगर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की लाश मुबारक छोटे से बच्चे की पड़ी गए। अब हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने बड़ा सब्र फरमाया। जब आपको सवारियों पे बांध दिया गया, जब जकड़ दिया गया, इब्ने ज़ियाद के दरबार में पेश करने के लिए जब जाने लगे करबला की सरजमीन से, जब हजरत ज़ैनब गुजरने लगी, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब गुजरने लगे, अब कोई और चीज जब नजर ना आई, जब कोई और सहारा नजर ना आया, हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने मदीनतुल मुनव्वरा की तरफ मुंह फरमाया और अर्ज किया, मोहम्मद हाज़ा हुसैन
लाबिदीन, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, ये वो हुसैन है जो आपके कंधों पर सवारी फरमाता था। या रसूल अल्लाह, ये वो हुसैन है जब सजदे में आ जाता था आप सजदा लंबा फरमा देते थे। या रसूल अल्लाह, ये वो हुसैन है जिसके लिए आप सारा कुछ छोड़ के मिंबर खाली फरमाते थे। या रसूल अल्लाह, जिसकी आप शाने बयान फरमाते थे। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब गुजरने लगे मैदान करबला से, हजरत इमाम हुसैन का लाशा देखा, हजरत अली अकबर को देखा, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने जब हजरत अली असगर को देखा, छोटे छोटे बच्चे जवान शहीद हुए, औन मोहम्मद को जब देखा, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने अर्ज की, या रहमतल लिल आलमीन अदरिक लिज़ैनिल आबिदीन, या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना, या हबीब अल्लाह इस्मा कालना, या हबीब अल्लाह इस्मा कालना, इन्नना फी बारी अम्मिन मुग़रकुन खुज़ यदी साहिलना अशकालना। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये देखिए मेरे बाबा हुसैन है। या रसूल अल्लाह, ये देखिए अली अकबर है, ये अली असगर है। हम सब कुछ लुटा चुके, हमने अपने आपको कैद करवा लिया। या रसूल अल्लाह, फिर भी ऐलान कर रहे हैं जब तक जान में जान रहेगी आपके दीन पर कुर्बान रहेगी। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब तक जान में जान रहेगी फिर भी हम ऐलान कर रहे हैं, हमने हौसला हारा नहीं है, हम फिर भी डट के खड़े हुए हैं। इब्ने ज़ियाद के दरबार में और यजीद के दरबार में हजरत ज़ैनब रजी अल्लाह ताला अन्हा ने जब खिताब फरमाया ना, तो सुनने वाले मुअर्रिखीन कहते हैं ज़ैनब ऐसे बोल रही थी जिस तरह मिंबर पे मौला अली बोल रहे हो, मौला अली बोल रहे हो। सब कुछ लुटा कर भी वो फिर भी मर्दों की तरह बोल रहे हैं। और आखिरी दम तक हजरत इमाम हुसैन का सरे अनवर नेज़े पर है, कोई चेहरे से ये नजर नहीं आता ये शहीद हो चुका, बल्कि जुबान अक़दस से कुरान मजीद की तिलावत जारी है। और उन्होंने बताया मर जाओ, कट जाओ, ना कुरान का साथ जोड़ छोड़ना है, ना नमाज का साथ। जब तक तुम कुरान का साथ निभाओगे, नमाज अदा फरमाओगे, तुम्हारे ऊपर रब भी करम फरमाएगा, रब का रसूल भी मेहरबानी फरमाएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है अल्लाह ताला हमें दीन इस्लाम के लिए डट कर खड़ा हो जाने की तौफीक अता फरमाए, हुसैनियत के साथ सच्ची पक्की मोहब्बत नसीब फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलाग।